नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपना 28वें दिन का वीडियो लेकर। आज अब हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। जिन लोगों ने मेरे वीडियो पीछे वाले नहीं देखे हैं और पहली बार देख रहे हैं तो पीछे वाले वीडियो से हर एक स्टेप की जानकारी ले सकते हैं। तो आज मैं 28वें दिन में सबसे पहले सारा जो हमारा क्रिया योग का कंप्लीट जो है किस तरह से करेंगे स्टेप बाय स्टेप वो बताने वाली हूँ। और उसके बाद आज का एक्सपीरियंस बताऊंगी। सबसे पहले आप पूरे इसको ध्यान से देखिएगा। आप उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेडिटेशन समझ लिया होगा और किस तरह से हमें बैठना है और क्या ध्यान रखना है। हाँ, कि आपका जो स्थान है वो कंफर्टेबल हो, वहाँ कीड़े मकोड़े ना हो, साफ सफाई हो। और जैसे अगर आप बैठ के करना चाहते हैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो दोनों, मतलब जो शरीर है आपका, खास करके लंग्स और पेल्विक एरिया है ना, जो कूल्हे की जो हड्डी, ये जो बीच की तिकोनी हड्डी होती है वो पूरी तरह से सही ढंग से, मतलब ऐसा ना हो वो दब ना रही हो, ऐसे कि मुड़ी तुड़ी सी। तो इस तरह से आपको बैठना या लेटना है और कपड़े ढीले हों। और नहाना ज़रूरी नहीं है, और ख़ास करके अगर आप सुबह कर रहे हैं तो बिना नहाए करें तो बेहतर है, नहीं तो आपका जो आप उसमें ज़्यादा चले जाते हैं, मेडिटेटिव उसमें मोड में नहीं रहते। फिर टाइम लगता है, हो तो जाता है लेकिन टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद में आज का जो कुछ चीज़ें हैं वो बताने वाली हूँ। हम लोग नॉर्मली जो करते आ रहे हैं वही चीज़ें हैं। सबसे पहले आप बैठ गए, लेट गए, या जो भी पोजीशन आपको अच्छी लगती है, और अब आपने अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। बंद आंखें इसलिए करी जाती हैं ताकि आपके जो सेंसेस हैं बाहर के वो इन्वर्ट हो जाएं। तो मन की आंखों से देखने का प्रयास करते हैं। तो अपनी आंखें आपने कोमलता से बंद कर ली। उसके बाद अब आप अपने शरीर को एक एक करके ध्यान देंगे। अगर आप बैठे हुए हैं तो सिर से लेके पैर तक मन की आंखों से एक एक चीज़ को देखेंगे, और अगर लेटे हैं तो पैर से लेके सिर तक। तो सबसे पहले हम अगर बैठकर बात करते हैं तो हम सबसे पहला ध्यान अपने सिर के ऊपर, जहाँ पर सहस्त्रधार चक्र होता है या क्राउन होता है, वहाँ मन की आंखों से देखेंगे। उसके बाद माथा, पूरा बैक ऑफ द हेड, सर के पीछे वाला हिस्सा, और आपके पूरा चेहरा, आपका गर्दन, कंधे, धीरे धीरे बिल्कुल जितना डिटेल में जाएंगे उतना अच्छा है। दोनों हाथ हथेलियों तक, आपकी चेस्ट, आपके लंग्स, आपकी गर्दन, आपका पेट, आपका अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, हिप्स पर ध्यान दीजिए। दोनों हिप्स, क्या दोनों पूरी तरह से, आपका जो चेतना है दोनों तरफ पूरी तरह से जा रही है। हाँ, तो इस तरह से और हर जगह को आप महसूस करते जाइए, और हो सके तो उस जगह में कोशिश करिए, जैसे वो जो जगह है उसको गोल गोल, एडवांस्ड है थोड़ा सा, तो उसको गोल गोल, जैसे आपका चेस्ट है उसमें आप मूवमेंट क्रिएट करिए मन से। फिजिकली करना ज़रूरी नहीं है। इस तरह से आपका जो प्राणवायु है वो अंदर तक जाती है। जब आप उसको मन से मूव करने की कोशिश करिए, पूरे शरीर को सिर से लेके पाँव तक, हर जगह को डिटेल में, हर जगह को आप गोल गोल उसमें सर्कुलर मूवमेंट देने की कोशिश करिए। और पैर से लेके सिर तक, अगर आप लेटे हुए हैं, बैठे हैं, तो सर से लेके पाँव तक आपको हर जगह ये मूवमेंट करनी है, स्टेप बाय स्टेप। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी और ज़्यादा चैतन्य हो गई है। आंखें बंद करने के बाद हमारा जो इंटरनल चैतन्यता है वो बहुत ग्रेट हो गई है। अब इसके बाद अब हमें
अपनी रीढ़ की हड्डी का सबसे लास्ट का छोर पर ध्यान देना है, जिसको हम टेल बोन कहते हैं, पूंछ की हड्डी कहते हैं, बिल्कुल लास्ट में। तो जब हम सांस भरेंगे तो टेल बोन जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है ना। तो उसके साथ साथ आप देखेंगे जब आप टेल बोन को एक्सटेंड करते हैं सांस भरते समय, तो ऑटोमेटिकली आपका मूलाधार बंद लग जाता है, आपका एनस ऊपर की तरफ और यूरिनरी जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब ऊपर की तरफ मतलब टाइट हो जाते हैं। तो इस तरह से सांस लेनी है और कोशिश करनी है कि आपका शरीर बिल्कुल सांस लेते और छोड़ते समय ना हिले डुले, और पेट तो बिल्कुल बाहर नहीं निकले। जब आप पेट को अंदर रखते हुए सांस लेते और छोड़ते हैं तो हमारा उड्डयन नाम का जो बंद है वो ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाता है। आपको कोशिश नहीं करनी है, फिजिकल फोर्स नहीं करनी है, सिर्फ अगर आप अपने मन की आंखों से अपने आप को उड्डयन बंद लगा हुआ देख सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप सिर्फ कोशिश करिए कि आपकी जो सांस लेते और छोड़ते समय पेट अंदर रहे, और चेस्ट जो है जब सांस भरी तो अगर आपकी जो चेस्ट है लंग्स फूल गए, जो कि पहले हमारी जो सांस भरेगी लंग्स के बिल्कुल बेस से शुरू करके ऊपर तक भरेगी, पूरे अच्छे से एक्सपैंड हो गए, लेकिन सांस छोड़ते समय वो एक्सपेंशन मेंटेन करिए, उसको सिकोड़ना नहीं है ना। और उसके बाद आप देखेंगे अगर आप बैठे हैं तो आप अपनी चिन को थोड़ा आगे कर सकते हैं, उससे वो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा, और चिन आगे कर सकते हैं। अगर लेटे हैं तो तकिया लगाने से आपका जालंधर बंद लग जाता है। इस तरह आपको इनवर्ड में मदद मिलती है। तो जब आपने सांस भरी टेल बोन से, यानी पूंछ की हड्डी से बिल्कुल लास्ट से आप सांस भरना शुरू करिए, बिल्कुल धीरे धीरे। अगर आपके सांस भरने का समय सांस छोड़ने के समय से ज़्यादा है तो ध्यान दीजिए कि आपकी जो सांस की जो नलियां हैं वो सिकुड़ी हुई हैं, तो हमें क्या करना है, बिल्कुल धीरे 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 भरना है, जिससे वो अपने आप रिलैक्स होके अपने आप एक्सपैंड होंगी यानी फैलेंगी। तो धीरे धीरे भरिए, जिससे आपका इनहेलेशन, और जब सांस छोड़ते हैं तब भी आप धीरे 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 छोड़िए, उससे ये सांस की नलियां एक्सपैंड करती हैं और आपका जो समय है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर बराबर होने तक आपको ये प्रक्रिया दोहरानी है। अगर आपका इनहेलेशन का टाइम ज़्यादा है तो एक्सहेलेशन का टाइम उसके बराबर लाने का प्रयास करिए, बिल्कुल धीरे सांस भरिए और सांस छोड़िए, इससे समय बराबर हो जाएगा। और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सांस छोड़ने का समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आपको कोई जोर नहीं लगाना है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, जोर लगाकर नहीं, सिर्फ इस आपके मन में ये बात होगी, वो अपने आप करता जाएगा। अब जब आप सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते समय आप अपने जो ज्ञान चक्र है, आज्ञा चक्र, यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है। तो जब आप इस तरीके से सांस लेते और छोड़ते हैं, और छोड़ते जाइए जब तक आप अंत में टेल बोन तक नहीं पहुंच जाते, तब तक छोड़नी है। अब जब आपने इस तरह से करेंगे तो कुछ समय बाद, सेम दिन मतलब रोज हो सकता है, आपको रिलैक्स करने में कुछ समय लगेगा। कुछ समय बाद आपका जो सांस छोड़ने का जो वो है वो एक वेव यानी लहर की तरह, जैसे एक सॉफ्ट सी लहर ना, सांस छोड़ते समय एक सॉफ्ट सी आकृति कह सकते हैं, कुछ ऐसा होगा कि वो बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे सरकने जैसा ऊपर होगा, और वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बढ़ता ये जाता है कि शुरुआत में वो सरकने जैसा अनुभव सिर्फ आपको मणिपुर चक्र से लेकर स्वादिष्ठान तक लगेगा, जैसे वहाँ कुछ वेग है। फिर कुछ और दिनों के अभ्यास के बाद
वो मणिपुर चक्र तक आएगा, फिर अनाहत चक्र तक आएगा, विशुद्धि तक आएगा, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर लगेगा, वो वेव्स लगेंगी। और यही जो है यही कुंडलिनी है। तो इसको करते जाइए। अच्छा, अगर आप देखिए, अगर शुरुआत में जो मूलाधार चक्र है, बेसिक टाइम वहीं लगता है। सबसे पहले तो कुंडलिनी का जो एनर्जी है वो जागने, मतलब उसको ऊपर उठने में टाइम लगता है। उसके बाद का जो समय है मूलाधार चक्र पर लगता है ज़्यादा। तो जब अगर आपको लगता है कि वो वहाँ पर भी नहीं है, ये सब नहीं हो रहा, सिर्फ आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, ये वेव नहीं महसूस हो रही है तो बीच में आप क्या करिए, आप जो लास्ट में जो जगह है, मूलाधार चक्र का जो स्थान है, वहाँ एक वैक्यूम की मदद से, जैसे आपको मैंने ग्लास का एग्जांपल दिया था, उस सांस आपकी ले दी, आपने छोड़ दी, और छोड़ने के बाद उस जगह पर सिर्फ आपको बिना सांस के मूवमेंट करनी है, वैक्यूम से मूव करना है, उससे पुश लगता है। जब उससे पुश लगता है तो मूलाधार चक्र में चेतना आने हो जाती है। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बहुत छोटा सा लगेगा। पुश लगाइए 2-3 दफ़ा, फिर आप नॉर्मल तरीके से सांस लीजिए। हाँ, सांस पेट फुला कर नहीं लेनी, पर लीजिए सांस, और फिर से पुश लगाइए। इस तरह से पुश लगाने से मूलाधार चक्र जो है, आपका जो भी चक्र होगा उसको आप इस तरीके से खोल सकते हैं। देखिए, बेसिक तो वहीं पर आती है दिक्कत। स्वादिष्टान भी आराम से खुल जाता है, मणिपुर भी आराम से खुल जाता है ना। और ये वाला भी खुद ब खुद खुलता जाता है। देखिए, एनर्जी है वो ऊपर, जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं तो एक फाउंटेन यानी फव्वारा है, तो वो इस तरह से ऊपर जाएगा। हाँ, जैसे फव्वारा पानी फेंकता है तो कैसे जाता है, ऊपर से पानी ऐसे जाता है, तो ऑटोमेटिकली नीचे से पुश लगता है। तो क्योंकि एक्सलेशन यानी सांस छोड़ने की प्रक्रिया में क्या होता है, आप सोचिए, जो हमारी अंदर जो प्राण शक्ति है, सांस का अमृत पीने बाहर जाती है। जी हाँ, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो बाहर जाती है, फिर जब हम सांस लेते हैं तो हम उसको वो अंदर आके लेकर आती है। ठीक है, अब ये तो हमारी हो गई क्रिया योग की बात। सोहम, आपको इस सारी प्रक्रिया में सोहम का जो मंत्र है वो सुनने का प्रयास करिए, निकालिए मत। अब वो दिन, अब आपको पता चल गया है, ये मंत्र निकलता है, ऑटोमेटिक है, तो आप उसको सुनने का प्रयास करिए। देखिए, मंत्र जो हैं हमारी जिंदगी में किस तरह काम करते हैं। जब मंत्र होते हैं वो एक चक्र बना लेते हैं, ऊर्जा चक्र। तो ये ऊर्जा चक्र जो है सोहम का, नेचुरली एक उसमें कनेक्टिविटी हो जाती है, शुरू से है, पर उसका एक कनेक्टिविटी बन जाती है। तो सोहम का ध्यान रखते हुए एक बार हम कोशिश करते हैं, मेरे साथ करिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे बैठ गए और अपने शरीर को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक देखा, मन की आंखों से देखना है। अब सांसों पर ध्यान दिया। अब सांस लेते समय अपना जो टेल बोन है यानी लास्ट जगह, वहाँ से सांस भरिए और सो की ध्वनि को सुनने का प्रयास करेंगे। सांस पूरी भरेंगे, लंग्स पूरे फुल हो गए और पूरा शरीर जैसे सांस प्राणवायु से भर गया। अब हम सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ते समय हम की ध्वनि सुनेंगे और अपने आज्ञा चक्र यानी माथे में भौं के बीच के स्थान पर से निकालने का ध्यान रखेंगे कि हम जब सांस छोड़ रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान है।
पेट अंदर रहेगा और छोड़ते समय और अंदर हो जाएगा और अगली बार फिर और अंदर ही रहेगा। सांस छोड़ते समय टेल बोन तक सांस छोड़नी है, धीरे धीरे। तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो कुंडलिनी है वो अपने आप यहाँ पर घूमने लगती है थोड़ी देर बाद। तो इस तरह से हमें प्रयास करना है, अभ्यास करना है। तीनों बंद आप देखेंगे खुद ब खुद लगते चले जाएंगे थोड़ी देर के अभ्यास के बाद। जैसे देखिए, आप बिल्कुल ऐसे भी शुरू करेंगे तब भी अपने आप ऐसे होता चला जाएगा। जो सांस छोड़ते समय हमने पेट को बाहर नहीं निकलने दिया, पेट को और अंदर कर दिया, और सांस भरते समय भी हमने पेट को और ज़्यादा उतना ही अंदर रहने दिया, तो उससे उड्डयन बंद ऑटोमेटिक लगेगा, नेचुरल लगेगा, बिना फोर्स के लगेगा। ये तो हमारी क्रिया योग के अभ्यास की बात है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट है, कहीं क्लैरिटी नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मंत्र हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करते हैं। जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, रिपीटेड करते हैं, तो एक ऊर्जा का चक्र बन जाता है, जो आप सोहम के समय देखेंगे कि एक ऐसे ऐसे बनने लगता है ना, सांस का मंत्र जो है। तो वो ऊर्जा चक्र हमारे आसपास एक एनर्जी क्रिएटेड रखता है। उससे हमें बहुत सारा जो एनर्जी फोर्स है पॉजिटिव तरीके से मिलती है। इस तरह से हमारे मंत्र काम करते हैं। तो शुरू हो जाइए, क्रिया योग करिए। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको मदद करेगा क्रिया योग के अभ्यास के लिए। और आपकी कोई भी क्वेरी है आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जवाब दूंगी। और हो सके तो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हम और ज़्यादा पर्सनल लेवल पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगी कल आपको, तब तक के लिए नमस्कार।